जी जब आप थिएटर पे तशरीफ लाई तो तब वहां पर राज था ग्रेट अमानुल्लाह खान साहब का, बिल्कुल, हाजी अलबेला साहब थे, तारिक जावेद साहब थे, जवाद वसीम साहब थे, हाँ। इरफान हाशमी साहब समेत बड़े बड़े हैवी वेट्स थे वहां पर। तो ये नन्ही सी रूबी अनम ने वहां पे अपने आप को झांसी की रानी कैसे मनवा लिया? ये भी अल्लाह की रहमत और मेरे सीनियर्स की मोहब्बत, और जवाद साहब और खालिद अब्बास डार साहब जिन्होंने मुझे आते ही बेटी बना लिया, इरफान कोसट साहब, ख्याम सरहदी साहब, सुहेल अहमद साहब, ये सब वो लोग थे जो जिनको कहते हैं रजे सन। इन्होंने देखा एक छोटी, मतलब मैं 13 साल की थी, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है। तो वो उन्होंने ना मुझे ऐसे बचा के, या मुझे मेरी तरबियत ऐसी थी कि आप यकीन जानिए कि जब सबके पास मोबाइल थे, मैं सुहेल अहमद साहब के डर की वजह से मैंने मोबाइल ही नहीं रखा था, क्योंकि उनकी रिहर्सल में अगर फ़ोन बज गया तो तुझे ड्रामे च नहीं है। और अमानुल्लाह साहब तो वो मेरा प्यार थे, मैंने पहले दिन से उनसे मोहब्बत की। मस्ताना जी मेरे जिगर, आप बब्बू जी की बात करें, मैंने बब्बू जी के साथ इतना सफ़र किया है। क्यों अब्बा जी, हमने तो मिल के अमरीका, कनाडा, यूरोप, मैं कहती दुनिया का, और इवन देन अब मैंने जितने लोगों का नाम ले रही हूँ उनमें सब लोगों के साथ मैंने हज भी किया। अरे वाह, मैं इतनी नसीबों वाली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे मेरे बड़ों ने बता दिया था पहले ही कि पुत्र ब्याह इको करना है, इश्क भावें जिन्हें मर्जी कर लै। जवाब साहब, अमानुल्लाह खान साहब हैं, अलबेला साहब, तारिक जावेद साहब, इन जैसे शहजोरों के आगे परफॉर्म करना या उनके सामने खड़े रहना तो ऐसे ही है जैसे आपको यूनानी कलोसियम में शेरों के सामने फेंक दिया गया हो। बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है कि मैंने मानो साहब और अलबेला साहब का एक जुगोजो का मुकाबला देखा। ओए होए, वो घंटा चला वो, तो मैंने कहा यार घर चलिए तो कोई होर कम करिए। एक काम मेरे को नहीं होना, यानी मैंने डेफिनेट फैसला कर लिया। लेकिन फिर उनके साथ ड्रामा मिल गया। जब ड्रामा मिला तो टाँके ऐसे सच्ची मुची गए, मैं ऐसे ऐसे हूँ। लेकिन जब सामने गए वो अल्लाह ताला ने ताकत दी, और पहला ड्रामा ही मानो साहब का ऐसा हिट हुआ कि वो ओपनर थिएटर में ना, जब मैं और मानो साहब अपने सामने आते थे ना, तो लोगों के भी 2 ग्रुप बन जाते थे, यानी एक मेरी साइड पे एक उनके लिए। चलो भाई, ले अपना उस्ताद, ले आप पीर, इधर क्लैप उधर क्लैप। तो सब फिल्में की आपने? हाँ, मेरा एक नन्ना साहब के साथ रोल था, जहाँ से मैं चला ही गया। वो क्या हुआ, वो मदारी थे और मैं जमूरा था। ठीक है। जैसे जमूरे पे नहीं कपड़ा डाल देते, और फिर जो मदारी होता है उससे क्वेश्चन करता है। ठीक है। तो मेरे पे कपड़ा डाल दिया, लोग जमा हो गए। अब नन्ना साहब की एंट्री थी, तो नन्ना साहब किसी बात पर नाराज होकर चले गए। वो चले गए, वो डायरेक्टर उनको बनाने चले गया, प्रोड्यूसर, ऑडियंस भी चली, तो मैं कपड़े के थल्ले लम्बा पे कपड़ा पा के उठी पे। जब मैं उठा, मैं फिर घर चला गया। जवाद साहब क्या फिल्म करेंगे? फिल्म तो मेरे बेटे कर रहे हैं। हाँ, बुड्ढे वाले। बड़े वाले गैस के गुब्बारे। तुमने सुना नहीं, हीरो घोड़ा और धर्मेंद्र कभी बूढ़ा नहीं होता। अल्लाह दी कसम, मैं तानू सालगिरह ते वेखिया बाजी है मामाली दी, ताड़े को टुरिया नहीं सी जा रहा। वो तो हम जरा सा हल्का सा क्योड़ा पिया हुआ था। और नाले शुक्र करें जी चौधरी धर्मेंद्र साहब, सनी देओल की गदर और बॉबी देओल की एनिमल हिट हो गई, वरना दोनों बड़ा पाव की रेडियां लगाने वाले हो चुके थे। सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप मिली है, पर ज्यादा से ज्यादा बॉबी देओल का जो काम है ना 15 मिनट का है। मैं क्या करे, 16वें मिनट में मेरे बेटे की सांस चढ़ जाती है। बात दरअसल ये है, लोग बेवकूफ हैं। मेरा बेटा सिर्फ 15 मिनट का ही आर्टिस्ट है। हाँ, मखाद 2.25 घंटे की फिल्मों में लेके उससे फ्लॉप कराते रहे। अब्बा जी की गल है, बड़े अब्बा जी। अब्बा जी खुशी दा मौका है, पब्लिक डिमांड चाहो, विख रूबी जी भी ने, चौधरी बेटा भी हो, तो टोर दे क्यों नहीं? मेरा मतलब टोरो ना फिर। वे चौधरी अपनी इज्जत करा मेरे को, मैं तेन दसिया ही, मैं क्या मेरे वीरा तू एडा तैयार हो के, मैनू लगता जिवें बाहर तेरा कोई घोड़ा खलोता है। ओदा घोड़ा नहीं खलोता, ओदा गैंडा खलोता है।